यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है 2.5 केजी का हम केक बना रहे हैं। और साथ में जो केक है ना, बहुत ज़्यादा टॉल हाइटेड में नहीं हम बनाएंगे जैसी क्लाइंट की डिमांड है। और ये रसमलाई फ्लेवर का हम केक बना रहे हैं, तो ग्रेविटी वाला आज हम रसमलाई केक बनाएंगे। केक जो डिज़ाइन था बहुत सिंपल था, लेकिन इसमें एक ग्रेविटी का जो टच था केक पे, तो वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। बाकी सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने असेंबल किया है सारी चीज़ें। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, शेयर करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप सबको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है, पसंद आ रही है और आप चाहते हो कि इन फ्यूचर भी मेरे केक डिज़ाइंस आप सब देखो। तो बस ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। बाकी यहाँ पे केक से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट है, केक टिन मैंने कौन सा लिया है और कौन सा मैंने प्रीमिक्स यूज़ किया है, यानी कि कितना मैंने प्रीमिक्स यूज़ किया है, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपको सेम हाइट का, सेम क्वांटिटी का केक बनाना है तो। अदरवाइज़ आप इस केक को 1 केजी में भी बना सकते हो, 2 केजी में भी बना सकते हो, हाफ़ केजी में भी ग्रेविटी थीम का जो इफ़ेक्ट है वो देके केक को बना सकते हो। सिंपल सॉर्टेड केक है। और ये जो केक था, ये 12 इयर्स के जो बर्थडे बॉय था उसके लिए था, लेकिन क्लाइंट ने मुझे कहा था कोई भी फॉन्डेंट वर्क नहीं चाहिए, कोई भी स्टिकर बेस केक नहीं चाहिए, कोई भी थीम केक नहीं चाहिए, मेरे बेटे को रसमलाई बहुत पसंद है, तो आप इस तरीके का हमें केक बना दीजिएगा। फ़ोटो रेफरेंस उन्होंने मुझे शेयर की थी ग्रेविटी केक के किस तरीके का है, लेकिन उसमें वो रसमलाई फ्लेवर नहीं था। बट उन्होंने एक अपना आइडिया मुझे दे दिया कि इस तरीके से आप बनाना, कि ये सारी चीज़ें जैसे उन्होंने मुझे एक्सप्लेन की वो सारी चीज़ों ने केक में मिल जाए। तो सिंपल सॉर्टेड केक है बट बहुत अच्छा केक बनेगा। तो यहाँ पे जो है रसमलाई को अच्छे से हमने एक साइड पे कर लिया। थोड़े रसमलाई मैंने दूसरे वाले जो बॉक्स थे कंटेनर उसमें रख दिया, और एक साइड पे दूसरे को रख दिया। तो यहाँ पे ना ब्रेड को मैंने अच्छे से सोक कर लिया, जो रसमलाई का जूस होता है उसी के साथ, क्योंकि जो रसमलाई फ्लेवर का हमारा केक होता है ना, उसका सबसे ज़्यादा फ्लेवर इसी में आता है कि जो ब्रेड सोकिंग करते हैं ना, वो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। और एक चीज़, जो मैं शुगर सिरप तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करती हूँ, आप सबको पता है, जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं। लेकिन जब भी आप रसमलाई केक बनाते हो ना, तो रसमलाई का जो मिल्क जूस होता है उसी के साथ आपको सोकिंग करनी पड़ती है, ये ज़रूरी होता है। क्योंकि उसमें ना जो स्वीटनेस होती है वो लाइट होती है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता है। रसमलाई का रस जो होता है एकदम माइल्ड होता है। किसी किसी जगह पे मे बी हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो काफ़ी माइल्ड टेस्ट रहता है मीठे का, तो काफ़ी माइल्ड होता है। और इसका जो जूस होता है, यानी कि जो रस होता है, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, तो सारा फ्लेवर्स ना उसी में होता है। तो इसीलिए उसके साथ ब्रेड की सोकिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उससे केक जो है बहुत ज़्यादा आपका ना मीठा नहीं रहता है, एक टेस्ट आता है केक स्पॉन्ज में। इसीलिए मैं हमेशा रसमलाई फ्लेवर का जब भी केक बनाती हूँ तभी सिर्फ ब्रेड सोकिंग करती हूँ, वो भी रसमलाई मिल्क के साथ। अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि उसी से इसका टेस्ट जो है वो इन्हेंस होता है, क्योंकि फ्लेवर जो है इसका रसमलाई है, और पूरा रसमलाई फ्लेवर लाने के लिए हमें सोकिंग तो करनी पड़ेगी, साथ में लेयरिंग में भी हमें रसमलाई की जो क्वांटिटी है उसे यूज़ करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आप सबके साथ आज एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि रसमलाई जो हम यूज़ करते हैं ना, कई बार क्लाइंट का बजट कम होता है, जो मैंने भी अपनी वीडियो में बहुत बार आप सबके साथ शेयर करा है, ऐसे केक्स रसमलाई के बहुत बार बनाए, जिसमें मैं थोड़ी कम क्वांटिटी में मैं रसमलाई लगाती हूँ, क्योंकि क्लाइंट का बजट तो कम होता है और वो मुझे कहते हैं कि थोड़ी बहुत आप रसमलाई लगाना। और कोई कोई केक ऐसा होता है ना जिसमें पूरा फुल्ली लोडेड होता है रसमलाई, और वैसे क्लाइंट्स को क्या होता है ना, बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्राइस ज़्यादा और प्राइस कम भी होता है। अगर क्लाइंट को रसमलाई केक चाहिए लेकिन थोड़ा कम प्राइस में चाहिए, तो रसमलाई थोड़े थोड़े आप यूज़ करो, ज़्यादा मत करो, ताकि फ्लेवर भी आ जाए, टेस्ट भी आ जाए और अच्छा भी लगे, और क्लाइंट का बजट भी उसके हिसाब से हो जाए। लेकिन क्लाइंट का अगर बजट हाई है तो आप केक में पूरा जैसे लेयरिंग पूरी भर के करो रसमलाई की, नो कंजूसी, एकदम अच्छे से फुलफ़िल करो कि क्लाइंट का बजट की कोई दिक्कत नहीं है। और आप भी अपने हिसाब से जो प्रोडक्ट आप लगा रहे हो अपने केक के ऊपर या फिर फिलिंग पे, उसे आप एकदम अच्छे से कस्टमाइज़ करो। तो ये भी डिपेंड होता है क्लाइंट के बजट के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें मुझे जैसे जैसे क्लाइंट के ऑर्डर्स आते हैं, जैसे उनका बजट होता है उसके हिसाब से करती हूँ। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जिनको केक तो बहुत अच्छा चाहिए होता है, लेकिन थोड़ा बहुत बजट इशू होता है, तो इसलिए वो किसी ना किसी चीज़ में कोई चीज़ की कमी कर देते हैं कि आप इस तरीके से कर दो तो इस तरीके से केक हमारा बजट में हो जाएगा।
तो हर एक इंसान नहीं एफ़र्ट कर पाता है और हम चाहते हैं कि हम सबको केक प्रोवाइड करें, तो ये भी चीज़ होती है। तो इसीलिए हमारी भी ये कोशिश रहती है कि क्लाइंट का अगर बजट कम है, हम उसे क्या सजेस्ट कर पाएँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान पे रखनी है। ऐसा कभी नहीं बोलना है कि नहीं ये इतने बजट का केक है, ये तो हो ही नहीं पाएगा, हम तो बना ही नहीं पाएंगे। ऐसा हमें कभी भी नहीं बोलना है। अगर क्लाइंट का बजट अगर 1000 है तो 1000 में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें उन्हें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। उसके बाद उनका कॉल है कि उन्हें हमें केक का ऑर्डर देना है या फिर नहीं देना है। तो बस ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते करते मैंने सारी लेयरिंग कर ली। जैसे मैं यहाँ पे बॉटम लेयर की लेयरिंग कर रही हूँ ना, सेम इसी तरीके से मैंने टॉप वाली जो सरफेस बनाऊंगी उसकी भी कटिंग करूंगी, लेयरिंग करूंगी और फ्रॉस्टिंग करूंगी। लेयरिंग के लिए मैंने वाइट क्रीम ही यूज़ कर ली थी। आप चाहो तो इस तरीके से येलो क्रीम भी बना के कर सकते हो, पर मैंने वाइट ही यूज़ कर ली थी। बाकी यहाँ पे आउटर सरफेस पे हमने येलो कलर बना लिया था। येलो कलर की भी एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अच्छे से क्रीम हम लगाएंगे आउटर सरफेस पे, और जो प्रोसेस हमने यहाँ पे ये फर्स्ट लेयर के लिए किया है ना, यानी कि बॉटम लेयर के लिए, सेम यही प्रोसेस हम इस केक के ऊपर जो एक केक रखेंगे ना उसके लिए हम करेंगे। तो प्रोसेस दोनों सेम ही है। जब मैं केक को शिफ्ट करूँगी दूसरे लेयर के ऊपर तो मैं आपको वो पार्ट ज़रूर दिखाऊंगी। बाकी एकदम अच्छे से हम कर लेंगे। और केक जो है ना, मैंने बहुत ज़्यादा हाइटेड नहीं रखा है, इसलिए यहाँ पे केक का जो टिन है वो मैंने 10 इंच यूज़ करा है। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें बता दूँगी। तो साइड वाली एजेस जो है वो एकदम अच्छे से हमारी क्लीन हो गई है। स्क्रैपर के साथ अब एकदम अच्छे से क्लीन कर लेना, या फिर जो भी चीज़ आपके पास है, अच्छा सा स्केल है या फिर कोई और भी स्क्रैपर है प्लास्टिक का या फिर स्टील का, ग्लास का, किसी के साथ भी आप कर सकते हो। बाकी अच्छे से ऊपर की टॉप सरफेस को क्लीन करेंगे। और साइड पे ना हम यहाँ पे जो केक कॉम होता है उसके साथ एक डिज़ाइन बनाएंगे इस तरीके से, जो ये काफ़ी ज़रूरी था और रेफरेंस पिक्चर में भी कुछ इस तरीके का डिज़ाइन था, तो हमने वैसा ही बनाने की पूरी कोशिश की है। काफ़ी सिंपल डिज़ाइन है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। और केक को एकदम प्लेन कैनवस मत रखना क्योंकि सिंपल डिज़ाइन है। और इस केक पे हम बॉर्डर्स भी बनाएंगे जो सिंपल हैं, सेम हम येलो क्रीम जो है उसी के साथ बनाएंगे। बाकी जैसे मैं कहती हूँ हमेशा कि जो भी आपके डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में पूछा कीजिए, और आप पूछते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि आपको जब मैं रिप्लाई देती हूँ तो आप भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मेरे साथ करते हो जिनके रिप्लाई मैं देती हूँ, तो मेरी भी नॉलेज इंक्रीज़ होती है और आपको भी एक आइडिया मिलता है। तो ऐसे जो बहुत सारी चीज़ें, डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं। और बाकी कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि मैं हमेशा जैसे आपके डाउट्स क्लियर करती हूँ, वो वीडियो के थ्रू हो चाहे कमेंट के थ्रू हो, वो मैं सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करूँ, ताकि आप भी डे बाय डे अच्छे अच्छे केक्स बनाओ। बाकी आप सब अपने इंस्टाग्राम में अच्छे अच्छे फिर से केक डिज़ाइन मेरे साथ शेयर किए हैं, वो भी जल्दी मैं आप सबके साथ फिर से शेयर करूँगी। और बाकी जो है मैं भी कोशिश करूँगी कि आगे और अच्छे अच्छे डिज़ाइंस मुझे भी मिले केक के, ताकि मैं भी आप सबके साथ शेयर करूँ। बाकी यहाँ पे नोज़ल ले ली थी मैंने N1, और उसमें मैंने जैसे कहा कि येलो कलर की क्रीम डाल दी थी। बॉर्डर्स हम इस तरीके से बना देंगे। और इस पे ना मुझे क्लाइंट ने एकदम स्ट्रिक्टली मना किया था कि कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप मत लगाना, ना कोई आप इसमें पिस्ता लगाना या फिर बादाम क्रशेस के साथ कुछ भी गार्निश मत करना। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ नहीं किया है, ना ही फिलिंग के लिए किया है, क्योंकि हर एक क्लाइंट पसंद नहीं करता है। इसीलिए सिंपल इसे मैंने रखा है जैसा क्लाइंट ने मुझे कहा था। बाकी ये सेल्फ पिकअप केक था, तो इसके चार्जेस जो है वो मैं वीडियो की जब आपको ओवरऑल लुक दिखाऊंगी तो उसमें बता दूंगी। बाकी यहाँ पे मैंने ले लिया एक प्लास्टिक का कप, ये अच्छी खासी क्वांटिटी का था, यानी कि साइज़ का था। इस पे मैंने ना इस तरीके से ये वुडन वाली स्टिक लगा दी थी, मोटी वाली वुडन टॉवल, और इसे मैंने ना हॉट ग्लू गन के साथ इस तरीके से ना फिक्स कर दिया था। बहुत अच्छे से इसे मैंने कर दिया था ताकि ये बिल्कुल भी स्लिप ना हो। इसे मैंने वायर के साथ नहीं किया है, इसे मैंने सेलो टेप के साथ भी नहीं किया है, इसे मैंने ड्यूल टेप के साथ भी नहीं किया है, ताकि ये सारी चीज़ों से क्या होता है ना, कई बार फिसलने की भी ये होता है, क्योंकि इसे मैंने थोड़ा टेढ़ा करके लगाया था। इसीलिए मैंने यहाँ पे ड्यूल टेप का जो हॉट ग्लू गन है ना उसका इस्तेमाल किया। और ये पार्ट जो है वो नॉन एडिबल है, यानी कि इसे हम खा नहीं सकते, ये सिर्फ डेकोरेशन का है। और जब भी केक कट होगा तो ये पार्ट तो ऊपर रहेगा, और जब भी केक कटिंग होगी और क्लाइंट जब भी सर्व करेंगे केक को तो इसे तो वो ऑटोमेटिक निकाल देंगे। तो इस पे जो लगी हुई क्रीम है और कुछ भी अगर इस पे लगा रहेगा तो वो क्लाइंट खाने नहीं वाले, वो चीज़ तो वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि वो जब कप को ऊपर से पकड़ेंगे तो वो सारी ही स्टिक जो है यानी कि वुडन टॉवल जो है वो निकल जाएगी। तो इसकी कोई टेंशन नहीं है कि मैंने हॉट ग्लू गन से लगाया है इसे, और ये मैंने क्लाइंट को पहले ही क्लियर कर दिया था, उन्होंने कहा था कोई बात नहीं है।
तो ये सारी चीज़ें आप पहले क्लियर कर लेना। और इस पे जो क्रीम लगी रहेगी वो वेस्टेज है, क्योंकि थोड़ी सी क्रीम हम लगाएंगे डेकोरेशन के लिए और उसे क्लाइंट निकाल देंगे। तो पूरा केक हमारा सेफ़ है, सही है एकदम अच्छे से। लेकिन ये काफ़ी दूर जाने वाला केक है, इसलिए हमने इसे इस तरीके से स्टिक किया। और इस केक की क्वांटिटी भी अच्छी थी, 2.5 kg का हमारा केक था। और साथ में फिलिंग लेयरिंग करने के बाद भी काफ़ी वेट हो जाता है केक का, तो इसीलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें की। और साइड पे अगर आप देख रहे हो इस तरीके से मैं क्रीम लगा रही हूँ। और ऊपर की जो ये मैंने आपको बताया ना भी स्टिक, उस पर जो ये क्रीम लगी ये सारी निकल जाएगी, तो उसकी हमें टेंशन नहीं है। बाकी जो केक पे है ये क्रीम रह जाएगी, जो सारी एकदम सही है, आराम से आप खा सकते हो, सर्व कर सकते हो, जैसा भी आप चाहो यूज़ करो। बाकी यहाँ पे एकदम अच्छे से ना इसे हम एक वो वाटरफॉल टाइप का एक इफ़ेक्ट दे रहे हैं कि कप से जो क्रीम है वो निकल रही है और रसमलाई निकल रही है, हमें वो इफ़ेक्ट देना है ये ग्रेविटी केक में, जो क्लाइंट ने मुझे समझाया था। इसीलिए हम इस तरीके से इस पर इफ़ेक्ट दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने जो सेम नोज़ल थी ना उस पर जितनी भी क्रीम थी वो सारी इस तरीके से लगा दी, जैसे मुझे डिज़ाइन पैटर्न बनाना था वैसा। और उसके बाद जो है पैलेट नाइफ़ के साथ इसे मैं इस तरीके से इवन करती जा रही थी। एकदम इसे हमें शेप नहीं देना है, कोई भी अच्छी सी लुक नहीं देनी है, बस जैसे भी है थोड़ी सी क्रीम को हमें इफ़ेक्ट दे देना है, ऐसे प्लेन कर देना है, ताकि इस पर हम रसमलाई की जो चंक्स हैं ना वो लगा सकते हैं। और जब भी हम रसमलाई के यहाँ पे चंक्स लगाएंगे ना तो रसमलाई को एकदम अच्छे से सोक कर लेंगे, ताकि उसका जितना जूस है वो सारा निकल जाए। क्योंकि अगर जूस निकलेगा तो वो पूरा का पूरा क्रीम के ऊपर भी रहेगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए रसमलाई से जितना जूस है वो सारा स्क्वीज़ कर लीजिएगा आप, उसके बाद ही यहाँ पे रसमलाई के चंक्स लगाइएगा। तो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे मैं आराम से कर रही हूँ ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से, ताकि एक डिज़ाइन एक पैटर्न पे ही ये डिज़ाइन रहे हमारा इस तरीके से। आप चाहो ना तो इस जगह पे ये जो क्रीम मैंने लगाई है ना, इस जगह पे आप येलो कलर की चॉकलेट जो है, चॉकलेट गनाश या चॉकलेट सॉस जैसे हम कहते हैं ड्रिपिंग के लिए, वो भी बना के यहाँ पे इसे पोर कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी लुक देगी। लेकिन क्लाइंट ने मुझे क्रीम के साथ ही सारा कुछ कहा था, तो इसलिए मैंने क्रीम के साथ ही करा है। अगर आप चाहो तो चॉकलेट के साथ भी कर सकते हो, वाइट चॉकलेट में आप येलो कलर को मिक्स करो और एक अच्छा सा ड्रिपिंग बना दो इस तरीके से ग्रेविटी केक में, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो अच्छे से मैंने जो जूस था रसमलाई से वो स्क्वीज़ कर लिया था, और इस तरीके से इसे मैं एक एक करके अच्छे से लगा रही हूँ। और ये क्रीम पे ना बहुत अच्छे से लग भी गया था और ये निकलने नहीं वाला था। और क्लाइंट को अपनी कार पे ही आना था, कार पे ही लेके जाना था, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं थी। और इस केक को मैंने जल्दी ही बना लिया था, ताकि आराम से 4-5 घंटे तक ये सेट हो जाए। और 4-5 घंटे से भी ज़्यादा ये सेट रहा फ्रिज में, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं थी कि सेट नहीं होगा अच्छे से या फिर सारी चीज़ें। बाकी सिर्फ यहाँ पे एक अच्छा सा रॉयल लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे जो ड्राई रोज़ पेटल्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया है। इस तरीके से अच्छे से मैंने स्प्रेड कर दिया है। कोई भी मैंने यहाँ पे एडिबल फॉयल पेपर यूज़ नहीं किया है गोल्डन, ना कोई ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हैं, जैसा मुझे क्लाइंट ने कहा। सिंपल सोबर लुक रखा है। मेरा कैमरा जो है वो थोड़ा नीचे है, इसलिए वो ऊपर की हाइट पे शायद आपको ये कप नहीं दिख रहा होगा, बट ओवरऑल लुक में आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से दिख जाएंगी। बाकी ये केक जो है हमारा इस तरीके से बन के ऑलमोस्ट रेडी है। बस नाम जो है वो हम लास्ट में लिख देंगे केक बोर्ड पे, जो भी हमारे क्लाइंट का नाम है। सारी चीज़ें बाकी कैंडल वगैरह जो नाइफ हम साथ में प्रोवाइड करते हैं वो तो हम करते ही हैं। बाकी सारी डेकोरेशन के साथ ये केक हमारा बिल्कुल कंप्लीट था। और इसकी ओवरऑल लुक देख लेते हैं किस तरीके से है। तो ये है इसकी पूरी ओवरऑल लुक। और इस केक का जो प्राइस था 2.5 kg का ये हमारा केक था। सारी डेकोरेशन के साथ इस केक का प्राइस मैंने 2000 लिया है। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो। आई होप कि आज की केक की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, ढेर सारे कमेंट्स और ऐसे ही प्यार करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।